हुआ और बोला मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और इस मुल्क का मैं बादशाह हूं। आप ऐसा करें कि ये मेरी अंगूठी रख लें, कभी तुमको कोई परेशानी पेश आए तो मेरी अंगूठी लेके आ जाना, मेरे दरबार पे तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बदला दूंगा। 2-3 साल के बाद उस देहाती के ऊपर कोई परेशानी आई, उसने सोचा पहला काम यही कर लेता हूं कि इस अंगूठी को मैं बेच देता हूं और बेचने के बाद फिर अपना काम निकालता हूं। फिर सोचा नहीं क्या पता कितनी महंगी अंगूठी है। वो उस बादशाह के दरबार की तरफ गया और जब वो दरबार में कई दिन का सफर करके पहुंचा तो उसको रात हो चुकी थी। उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, बहुत बेहतरीन मेहमान खुसूसी बना दिया गया अंगूठी देखते ही, और उसको रोका नहीं गया, हुक्म के तहत बादशाह के उसके हुजरे खास में पहुंचा दिया गया। इसने जाकर के देखा कि बादशाह जो है वो रो रहा है ईशा की नमाज में। इसने पलट के वापस आया, बादशाह को 8वीं सलाम फेरने के बाद बोला पकड़ो कौन आया था। जब उसको पकड़ के लेके आए कहा आप कौन हैं? इसने अंगूठी दिखाई, बादशाह ने पहचाना। हाँ। बादशाह बोला तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। आए क्यों थे और फिर जाने क्यों लगे? कहा मुझ पे कोई परेशानी पेश आई थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ से मेरे लिए रास्ते बंद हो गए थे, सोचा आपके पास जाऊं। फिर आपके पास आया तो देखा आप भी किसी के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैंने सोचा बादशाह के सामने क्या रोऊं, रोना है तो उसके सामने रोऊंगा जिसके सामने बादशाह भी रोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने रब के सामने सजदा करो। सजदा तुम्हारी ताकत है। सजदे ने तुमको बुलंद किया, सजदों ने तुमको दुनिया में रोशन किया, सजदों ने तुमको 313 थे हम। और उस सजदे को याद करो, उस जंग को याद करो जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी कहा। वो बद्र की जंग है। कौन सी जंग है? जिसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने अपने सिहाबा से कहा, ए मेरे सिहाबा, चलो अब हम पर हमले का मामला है। 1000 लोग उधर से आ रहे हैं, उनके पास फौजें हैं, उनके पास ताकत है, चलो तुम में कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हमारे पास सिर्फ 7 तलवारें, उनके पास 1000 तलवारें, उनके पास बेहतरीन घोड़े हैं, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घोड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सहाबा इकराम ने बोले या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया चलेंगे, सोच लो उनके पास बड़ी ताकत है, तुम्हारे पास जाहिरी तौर से ताकत नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, उम्मत मूसा नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सहाबा चले, उनके रोजे थे, 17वां रमजान था और रोजे थे, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे। और जब वो मदीने से निकल रहे थे यहूदियों ने उनसे ताने दिए, कहा मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारे पास ताकत है जो लड़ने जा रहे हो? अरे ये बताओ तुम्हारे पास तो तलवारें तक नहीं है, कैसे लड़ोगे उन लोगों से जो बड़ी तैयारियां करके आए हैं? तो सहाबा ने कहा अरे हमको तलवार और लश्कर पे नहीं, आमना के लाल पर भरोसा है। हुजूर के पीछे चले हैं, ये तारीख इस बात की शाहिद है। मेरे नबी पाक ने आज जो सजदा किया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस शरीफ में आता है मेरे नबी पाक ने अपने सजदे को लंबा किया है, तुमने रोना छोड़ दिया सजदों में। हालांकि तुम्हारे नबी की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है कि मेरे नबी पाक अल्लाह के सामने रोया करते थे, मेरे पैगंबर रोया करते थे, अल्लाह के रसूल रोने लगे और मेरे नबी पाक इतना रोए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर की जो मुबारक चादर है आपके कांधों से नीचे को उतर के आ जाती है और फिर मैं आपकी चादर को रखता हूं, हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की जो पूरी रेत है वो भीग रही है मेरे पैगंबर के आंसुओं से। रसूल गिरामी वकार की कहते हुजूर से मैं अर्ज करता हूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा, मगर मेरे नबी सर नहीं उठाते हैं। हुजूर के आंसू, अल्लाह के रसूल के आंसू, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, उसका मफहूम इस तरह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो शैबे भी तालिब में मुझको सताया गया, उस सब के बदले में ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा
मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज शहीद हो गए, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पेट, इनके पीठ से लगे हुए रमजान के महीने में इनके पास तलवारें तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम के भरोसे पर आए हैं। मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी फरमा दे। मेरे नबी पाक दुआ कर रहे हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, मेरे नबी पाक ने सर उठाया, उधर हवा चली, मेरे नबी मुस्कुराए। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, 500 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जमीन पे उतर आए हैं। उधर से मेरे नबी पाक ने फरमाया उधर देखो, उधर मियां वो पूरी पूरी रात खाने वाले और घमंड और गुरूर में रातों को उन्होंने शराबें पी हैं उन जालिमों ने, और वो जालिम मेरे नबी के दीन को मिटाने की नियत लेकर के बड़ी ताकत के साथ आए हैं। सहाबा इकराम को हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर खजूर की डंडियों से तलवार का क्या मुकाबला, मगर हुजूर की ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया देखो उधर हवा चली, मीकाईल उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चलो। अब मियां उधर आए और उधर से उन्होंने तलवारें उठाई और कहने लगे हमारे पास ताकत है। और इधर सहाबा ने कहा हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है। उन्होंने कहा हमारे पास माल है। सहाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है। उन्होंने कहा हमारे पास तलवारें हैं, शमशीर है। उन्होंने कहा हमारे दिल में नारे तकबीर है। वो सहाबा चले और जब जंग हुई मियां कैसे काटा था उन कुफ्फार को, कुफ्फार मक्का को काटते काटते ऐसे कटे कि वो भागने लगे मैदान छोड़ करके। उन्हीं भागते हुए वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा किया, जाकर के उसके मुंह में एक जोर से घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल के हाथ को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग पीरों के सामने सजदे करते हैं जी, यही बात है। कव्वाली वाले पीर जो हैं, जी जी, एक ऊंट पागल हो गया मदीने में। उस ऊंट ने लोगों को मानना शुरू किया। हुजूर से अर्ज की गई या रसूलल्लाह एक ऊंट है, वो परेशान कर रहा है, पागल हो गया। हुजूर जब गए तो वो हुजूर की तरफ भी दौड़ा। सहाबा डर गए, हुजूर को इस तकलीफ ना पहुंचाए, मगर उसने आकर के हुजूर के पांव पे सजदा किया। सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो यार। सुभान अल्लाह। तो जब सजदा किया तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर हमारा ज्यादा हक है सजदा करने का, हुजूर हमें इजाजत दें। फरमाया नहीं नहीं, मैं अगर मखलूक में किसी को सजदे की इजाजत देता तो मैं औरत को देता अपने मर्द को सजदा करे। आज लोग इंटरनेट पे जो फैलाते हैं उनके लिए पैगाम दे रहा हूँ। फेसबुक पे डाल दिया बरेलवी पीर और वो कव्वाली, उसके सामने सजदा किया जा रहा है और वो ये कोई बरेलवी पीर है? कोई जाहिल है, बदतमीज है, बेवकूफ है कोई? ये बरेलवी पीर है? बरेलवी पीर ये कोई सजदा उजदा? इस पीर की हैसियत क्या है? सजदा अगर रवा होता हुजूर को होता। और खुदा की कसम अगर सजदा पीर के लिए जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। बेशक बेशक बेशक। आला हज़रत को छोड़ता है आदमी तो जने कहां पहुंच जाता है कुछ खबर नहीं जी। और मेरी बात आप नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जिंदगियों में ये बात आप पैदा करें। आज आपके मोबाइल आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग 5 घंटे से ज्यादा है। तवज्जो चाहता हूं, इधर साहब जो बात कर रहे हैं इनसे गुजारिश है बात ना करें, इससे थोड़ा खलल पैदा होता है। बड़ी गुजारिश है आपसे। अब सुने, ये जो मोबाइल 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिन लोगों का है उनके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये लोग पागल होने वाले हैं। इनके दिमाग जो हैं वो पागलों की तरह हो गए हैं, क्योंकि 6 घंटे तक लगातार जो स्क्रीन टाइम मोबाइल देखता है ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल इंसान नहीं है। आज औरतें अपने बच्चों को, बेटियों को, वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेटियों को बेटों को मोबाइल दे रहे हैं और वो मोबाइल देख के खामोश हो जाती हैं औरतें, समझती हैं हमारा पीछे छूट गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है, ये इन्होंने अभी 6 महीने पहले ये अपडेट किया कि ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ये उनको ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं।
उनकी जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। और हुआ भी यही, कर्नाटक में बच्चा पागल हो गया, और पागल हुआ 5 साल का बच्चा, उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, माहिर नफ्सियात के पास ले जाया गया, पूछा ये जो आपका बच्चा है, और चेकअप हुआ, कहा तेरी माँ कहाँ है, कहा लगा पबजी के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है, मोबाइल के अंदर है। माँ कह लगी मैं तेरी माँ हूं, कहा नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, वो मेरी माँ है, तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी माँ नहीं है। बच्चा 5 साल का, उसका तवाजुन खो गया। अच्छा अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, ऊपर से कूदे जा रहे हैं। हमारे ये जो बीमार लड़के रात के वक्त में सब सो जाते हैं, वो जो मोबाइल पे इंटरनेट पे देखते रहते हैं, ये जो गेम खेलते हैं, ये अगर यही हाल रहा अगले 10 साल में, ये कोई बईद नहीं है, 10 साल के अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल की आदत वैसी होगी जैसे ड्रग्स की आदत होती है। और मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, अपने बच्चे को इश्क रसूल सिखाओ। अपने बच्चे को देखो, भैंस का बच्चा और बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होती ही माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? ये बच्चा इंसान का कोरा कागज है, इसे जो सिखाओगे ये वही सीखेगा, जो पढ़ाओगे वही पढ़ेगा। इसको तुमने अपने वक्त दिया, मोबाइल के हवाले किया, मोबाइल के हवाले हो गया, अल्लाह के हवाले करोगे, उसके रसूल के हवाले। आला हज़रत फरमाते हैं, जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते वक्त वो अपने नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है, इश्क रसूल उसके अंदर पैदा हो जाता है। आज इश्क रसूल की जरूरत है। इमाम गजाली कहते हैं, ये आपने देखा होगा, ये उलमा, ये हुफ्फाज़ व कुर्रा, ये अक्सर अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, मगर इसकी वजह क्या है? आप देखें जरा, ये बच्चे को जब आप, आला हज़रत फरमाते हैं, अपना बच्चा जब आपका तुम्हारा 5-6 साल का हो जाए तो उसको अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, उसको कहो अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं, जब तुम अपने बच्चे से कहोगे, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जब वो बोलना शुरू होता है, उसको सिखाओ अल्लाह अल्लाह। वो अल्लाह नहीं कहेगा, वो कहेगा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा अब्बा। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं, वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मेरे भाइयों, कभी मस्जिदों में लेकर के जाया करो। ये जो बच्चे आपके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? अगर ईमान होता तो जरूर इंसान को फिक्र होती, मगर ईमान कमजोर हो गया, और इतना कमजोर हो गया कि बड़े बड़े गुनाह करके भी इंसान रातों भर देख रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा है, औरतों को बेलिबास देख रहा है, नीम बरहना देख रहा है, पूरी पूरी रात देख रहा है। हालांकि उसको खबर नहीं, नौजवान को जिसने अपने मोबाइल पे स्वैप करना शुरू किया है, उसको ये खबर नहीं, ये उसकी आंखें नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। कल अगर कयामत के दिन ये आंखें बोल जाएं और मेरे दोस्त ये कहें, मालिक तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने दिया तो था अपने हबीब का और तेरा दीदार के लिए, मगर इसने मुझसे गंदी फिल्में दिखवाई, गंदी तस्वीरें दिखवाई, ये तो फिर क्या होगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? उस वक्त में क्या होगा? बोलो, अगर अल्लाह ना करे कि हमारे ऐप खुल गए रब के सामने, बोलो उस वक्त में क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं आप हजरात से, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आपसे पूछता हूं, अभी ये कुछ दिनों पहले राजस्थान में मुसलमान लड़के ये अपनी डिजायर गाड़ी में अपनी जा रहे थे, बड़ी सी स्क्रीन उन्होंने बाहर से लगवाई थी। हालांकि कंपनी कभी भी ये स्क्रीन ऐसी नहीं देती जिसमें वीडियो चले, ये कोई जाहिल लोग इसे लगवा लेते हैं, इससे ड्राइवर का भी दिमाग भटकता है। अब उसमें गंदी तस्वीरें, नाच गाना हो रहा है, और गाना होते होते 120 पर गाड़ी चल रही है, अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, चारों उसी ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, उसी वक्त मर गए। अब जरा गौर करो, वो इसी हाल में जब उठेंगे, इसी नाच गाने को देखते देखते जब उठेंगे, तो बोलो उस वक्त में क्या होगा? मैं आप सारे हजरात से पूछता हूं, उन चारों का जब पोस्टमार्टम हो रहा होगा, उस वक्त क्या गुजरती होगी? कभी पोस्टमार्टम हाउस पे जाकर के देखा करो, कितनी लाशें रोज जाती हैं। आपको डर नहीं लगता अपने रब से? मेरे भाइयों, एक सिहाबी हैं, उनका नाम है उत्वा बिन गजवान, वो तलवार चला रहे हैं। मेरे नबी फरमाते, आंखों से देखना ये आंखों का जिना, सिर्फ ये फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों से देखना भी आंखों का जिना है। आंखों से बदनिगाही करना ये आंखों का जिना है। और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आंखों जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। हज़रत उत्बा बिन गज़वान, इनका मजार है यहां पर बसरा में, मैंने हाजिरी की है। इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार की नोक मार के आंख निकाल के फेंक दी, और जब फेंकी, अबू मूसा अशरी आए, आकर के बोले, ओ उत्बा तूने अपनी आंख क्यों
निकाल दी। कहने लगे इस वजह से कि एक लड़की पे अभी नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, तो मैंने इस वजह से आंख निकाल के बाहर फेंक दी। ए मेरे दोस्त, सहाबी का ईमान तो यह है, तेरी तो रातें बर्बाद हो गई, तूने तो 3-3 घंटे यूट्यूब देखा, फेसबुक देखा। मेरे भाई मैं तुझसे पूछता हूं, मुझे बता, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक बंदा रुकने यमानी पर, एक बंदा रुकने शामी पर जाए यही दुआ करे, रुकने इराकी पर, रुकने असबत पर, वो वहां पे भी यही दुआ करे, वो मकाम इब्राहिम पर रोए तो यही दुआ करे, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे खात्मा फरमाना, मेरा ईमान पे खात्मा। वो 3 दिन लगातार रोता रहा। मैं उसके करीब गया, मैंने पूछा क्यों भाई, 3 दिन हो गए लगातार एक ही दुआ करते हो, कोई खास वजह? जी हुजूर, मेरा एक भाई था, उसने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, मगर बदनिगाही करता था, नसरानी बन के मरा है, नसरानी औरत की मोहब्बत के जाल में फंस के मरा है। और दूसरा मेरा भाई 35 साल अजान पढ़ी, वो भी ईमान पे नहीं मरा। मैं अपने रब से कह रहा हूं, मेरे मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना मेरे करीम। मरते वक्त हजरत अबू हुरैरा की बात करता हूं, यार अबू हुरैरा के पैरों की थोबन के बराबर भी हम नहीं, मगर हमें अपने ईमान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। न जाने किन किन बातों में उलझ गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के वक्त में कभी रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द। आगे बढ़े, इतने बड़े सहाबी, आपकी आंखों में आंसू है और आप जर्द, आपका चेहरा क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं मौत के वक्त में इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नती है या जहन्नमी। तो मैं एक अर्ज करता हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत का वक्त है, ये आखिरी वक्त है, अगर तूने इसको ना इस वक्त कर्म किया, इसको माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, राह पुरखार है क्या होना है। मुझे पूछना चाहता हूं नौजवानों से, क्या तुम्हें ये फिक्र नहीं कि कल तुम्हें मरना है? कहां गई मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो खौफ खुदा अपने बच्चों को याद दिलाती थी? अब तो मियां, अब तो ऐसे मशाइख भी इल्ला माशाअल्लाह रह गए जिन्होंने खौफ खुदा। अब तो मियां लोग अब जन्नत की टिकट बांट रहे हैं, ले मैं तुझे जन्नती बना रहा हूं, तू मेरा मुरीद हो जा, मेरा ये पढ़ ले। मैं कहता हूं जैसे मियाओं के आजकल के हालात हैं, इन बेअमलों के, लगता है इनकी खुद की जन्नतें खतरे में हैं। ये जन्नतें बांटने वाले वो पीर नहीं हो सकता जो दिल का खौफ निकाल दे। पीर वो होता है जो खौफ खुदा दिल में डाल दे, वो पीर नहीं हो सकता, वो ढोंगी होगा, कोई बदतमीज होगा। सुनो मेरे भाइयों, ये सुनो, दिल्ली यहां से बदायूं से हिजरत करके एक औरत दिल्ली गई है। दिल्ली में 10x12 के एक कच्चे मकान में वो नमाज पढ़ रही है और नमाज तहज्जुद की है और वो रोती है। उसके रोने की आवाज से उसका 7 साल का बच्चा उठ जाता है और उठने के बाद पूछते हैं अम्मा क्यों रोती है? मां सलाम फेरने के बाद कहती है मेरे लाल अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई, फिर मुझे अपनी अंधेरी कब्र याद आ गई कि जब मैं कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा। मेरे आज तो मैंने इस कीड़े को हटा दिया, कल जब कब्र में जाऊंगी तो नाक में और मुंह में कीड़े चलते हैं। मेरे लाडले हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कब्रिस्तान के करीब गया और जाके मैंने पूछा ए कब्र वालों क्या हाल है? कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी आवाज आई क्या पूछता है? हमारी कब्रों में ये हाल है कि जैसा अंधेरा हमने देखा है ऐसा अंधेरा न कभी सुना था न कभी सोचा था। मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरा पेट फट गया, मेरी शर्मगाह कीड़ों ने खा ली, मैं जलील हो गया। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। वो औरत कहती है मेरे बेटे मेरे हाथ पे छिपकली चढ़ी, आज तो हटाई, कल मैं मरूंगी कब्र में जाऊंगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब मुर्दे को रखा जाता है कब्र में, ऊपर से तख्ते डाल के ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। जब लोग वापस जाते हैं तो कहता है आवाज दे के कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, बताओ रुको, मुझे कहां छोड़ के जाते हो? इस बहेड़ी में कितने कब्र वालों के साथ ये सब हो गया। रोज आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आपने देखा ये कब्र के लिए कहा गया है, यानी 5 हो गए, एक मुर्दे को लगा के 4 उतारने वाले एक मुर्दा, अब वो 4 को रख के, वो 1 को रख के 4 वहां पास आ गए। मगर गाफिल मेरा इमाम कहता है तू हमेशा नहीं उतारने वाला रहेगा, एक दिन तू अंदर रहेगा, ऊपर तेरे तख्ता लगा के सब वापस चले आएंगे। जिस रब
मुझसे तूने मुंह मोड़ा है गाफिल, अपनी गफलत को दूर कर, अपने रब से तौबा कर। पूछना चाहता हूं आप तमामी हजरात से, वो औरत ये तकरीर जो कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो मेरी बहनें कॉकरोच से डरती हैं ये भी कब्रों में जाएंगी, ये मेरी बेटियां भी जाएंगी, सब मरेंगे। किसी को मौत नहीं छोड़ेगी, ना आलिम को, ना जाहिल को, ना मुत्तकी को, ना परहेजगार को, ना किसी पीर को, ना मुरीद को। वो औरत कह लगी मेरे लाडले उसी मौत से लर्जा और लर्जा मेरे जिस्म पे तारी है। तो बेटे ने कहा अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं तो छोटा हूं, मेरा क्या होगा। तो माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझ पे करम फरमाएगा। माँ ने बेटा जब सजदे में किया ना वुजू करके, तो माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मेरे मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले। माँ रोज रोती थी और रोते 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 बेटा जवान हो गया। अल्लाह के सामने उसकी नमाज पढ़ने की, रोने की आदत पड़ गई। बेटा जब जवान हुआ, माँ का विसाल हुआ और जाके 750 साल गुजर गए उस अजीम हस्ती को दुनिया से पर्दा किए हुए। मगर जाकर के देखो बादशाहों की बीवियों की कब्रें खत्म हो गई, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए। मगर जो अल्लाह के सामने रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। मुगलों की कब्रों के निशान मिट गए, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाए। जब माँ सजदा करे किचौचा वाले की, वो किचौचा में कदम रखे शरीफ बना दे। माँ जब सजदा करे कलियर वाले की तो साबिर पाक कलियर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ तो उनका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। जब गीलान में गौसे आजम की माँ सजदा करे तो उसका बेटा बगदाद को बगदाद शरीफ बनाए। जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा मदीने में तो उनका बेटा करबला में कदम रखे और शरीफ बनाए। अपने बच्चों को बचपन में मस्जिद में लेके जाओ मस्जिद में। और सुनो बचपन में अपने बच्चों को सिखाओ, गौस पाक का नाम सिखाओ, बड़े पीर का नाम सिखाओ, गरीब नवाज का नाम सिखाओ। उनको बचपन में ही ऐसा सुन्नी बना दो, ऐसा सुन्नी कि ये बरेली में सौदागिरान में एक 6 साल का बच्चा है, बड़ा अजीम शान है। वो अपने अब्बा से बड़ा ही अजीम सवाल करते हैं और एक बड़ा बेहतरीन सवाल करते हैं। वालिद साहब से कहते हैं ये बताइए, वो 6 साल का बच्चा अपने बाप से कहता है, वालिद साहब से कहता है बताइए ये बगदाद शरीफ किधर पड़ता है, बगदाद शरीफ किधर पड़ता है। अब्बा ने उनको देखा, देखने के बाद कहा बेटे क्यों? कहा मैं उस तरफ को पांव करके नहीं सोना चाहता जिधर को मेरे गौसे आजम का रोजा है, मैं उधर को पैर पीट करके भी नहीं बैठना चाहता। ये आज तमीज है, लोग बात करते हैं। सुने अब जरा बेटे ने जब ये कहा तो बाप की मोहब्बत में आंसू आए। बेटे को मोहब्बत से उठाया और उठने के बाद मियां यही बच्चा जब बड़ा हुआ, इसी बच्चे को जिसको घर में गौसे आजम की मोहब्बत मिली, और जब बच्चा बड़ा हुआ इसी का नाम इमाम अहमद रजा था। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने कि है कैसे तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवा ज़ेबा तेरा, तुझसे दर्द से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरा दूल्हा तेरा। फरमाते हैं फखरे आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। कहीं फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शराबी है, काजी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ और जाकिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं फरमाते तलब का मुंह तो किस काबिल है अगर, मगर तेरा करम कामिल है अगर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी हैदर वादिल है अगर, और उलूहियत अहमद ने न पाई नूबत ही से तू आतिल है अगर, और सहाबियत हुई फिर ताबईयत बस आगे कादरी मंजिल है अगर, जिसे ढूंढे न पाए चाह वाले वो बिन मांगे तुझे हासिल है अगर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी हैदर आदिल है अगर। फरमाते हैं पूछा ये मेला किसका लगता है बरेली में, जिसे देख के हैरत में है पूरी दुनिया। जब आलम ख्याल में इमाम अहमद रजा से पूछा गया, आवाज आई ये मेरा मेला नहीं है। फिर फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आगाज। ये कहने फरमाते हैं तूने जो मांगोगे मिलेगा। रजा
तुझसे तेरा साइल है गौस, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। पूछा क्या चाहिए, कहा मेरे गौस आजम तुझसे तुझी को मांगता हूं। तो मियां मेरे गौस आजम ने करम यह किया कि जब आला हजरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बेटा आला हजरत का था, मगर शक्ल थी मेरे गौस आजम की। उसी मुफ्ती आजम ने कहा था ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौस आजम। और बरेली से टकराने वालों, तुम धोखे में बरेली से नहीं बगदाद वाले से टकरा जाते हो। तुम्हारा झगड़ा बगदाद वाले से ही है, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, तेरा मेरा क्या जुर्म हक वासिल है अदुबद्दीन मजहब वाले हासिल, तो ही तन्हा का जोरे दिल है अगो। सुनो अभी कुछ जमाने पहले जब बरेली से एक जनाजा निकला तो लोगों ने जब उसकी शान को देखा, उसकी हैबत को देखा, उसकी सदाकत को देखा, तो किसी ने यह नहीं कहा अहमद रजा का पोता जा रहा है, किसी ने नहीं कहा मुफ्ती आजम का नवासा, सब यही कह रहे थे अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, उर्से आला हजरत, आला हजरत। तकबीर, सुभान अल्लाह। कभी मदीना जाओ तो आला हजरत के जलवे देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं सुन्नी हूं, आला हजरत का गुलाम हूं, देवबंदी, हालांकि वो मौलाना नहीं होता, फिर भी समझाने के लिए मौलाना कह रहा हूं। वो कहता है मैं कितनी बार मदीने गया मगर कभी कर्म नहीं हुआ। कहता है जिस दिन मैंने अहमद रजा का शेर पढ़ा है ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। और सुनो, मुजद्दिद फिसानी कभी मदीने नहीं गए, उन्होंने हज नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक, हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक। आजकल 20-25-50 हजार रुपए हो गए, तो वहां जाके सेल्फियां, बदतमीजियां, बेहूदियां, अपनी बीवियों को हरम में तस्वीरें इधर उधर, माज़अल्लाह बदतमीज बेहुदा लोग जाते हैं, ऐसे जाते हैं। मेरा इमाम गया है, तवज्जो करो, न कभी डॉक्टर इकबाल कभी मदीने नहीं गया, उसने भी यही कहा कि मैं हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं। इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने, इकबाल नहीं कहा था ना, मगर वो कभी मदीने नहीं गया। मुजद्दिद फिसानी भी मदीने नहीं गए, मगर मेरे इमाम गए तो हमारे गुलामों के लिए भी रास्ता खोला। फरमाते तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के घर की है। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जान जहां खैर और शर की है। सुनो मेरे इमाम के गुलामों, मेरे इमाम ने मदीने में मदीने वाले से इतनी मोहब्बत की कि जो भी मदीने जाता है उसे आला हज़रत का शेर जरूर सुनाई देता है। मैं 2017 में जब फर्स्ट टाइम मदीने गया, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं हर साल जाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान इस वजह से अल्लाह। पैसे से मोहब्बत नहीं करता था जी सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग तो मदीना एक बार देख फिर जाते ही नहीं। आलत का एक शेर सुना रहा हूं उनके लिए। फरमाते फिर ना करबटली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। समझ है कि नहीं? क्या बात है। मदीना जाओ, सुभान अल्लाह, आपको हर कोने में लोग मिलेंगे। आशिक इंडोनेशिया का होगा, आशिक यूरोप का होगा, आशिक लंदन का होगा, आशिक इंग्लैंड का होगा। मगर जो बताना चाह रहा हूं, ये जितने जाते हैं ये हुजूर का करम है कि जितना आला हजरत का जिक्र है मदीने में, हिंदुस्तान के किसी और आदमी का जिक्र, किसी और शख्सियत का जिक्र नहीं होता इतना किसी का जिक्र। क्यों? इस वजह से मैं एक मर्तबा गया तो मैंने जब देखा इंडोनेशिया के लोग सलाम पढ़ रहे थे, मैं करीब जाके बोला देखो कौन सा सलाम पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया के आशिक रसूल हैं, सलाम में कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो इंडोनेशिया वाले का सलाम कैसी जबान का है। जब मैं करीब गया तो आशिक इंडोनेशिया का था मगर जबान बरेली वाले की बोल रहा था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फिर कह रहा हूं आपके दाद देने न देने से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जोर से बोलो। पढ़ता तो अब तक पढ़ जाता,
तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आला हजरत का आशिक, ऐसे आशिक मदीने में जा रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, कुत्ता कोई आया, मदीने का कुत्ता, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। मदीने का कुत्ता आया, मेरे इमाम से उसने कुछ मांगा। मेरे वालिद साहब कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है, उसके पास झोली नहीं होती मगर भिखारी होता है, उसे कुछ दे दिया करो खाने के लिए, ऐसे आए तो आला हजरत ने उसको कुछ गोश्त का टुकड़ा लेके दे दिया, मगर फिर आप बैठ गए, रोने लगे। कुतुब मदीना कहते हैं, मैंने पूछा हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा और फरमाया, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ये मदीने का कुत्ता था, हिंद का नहीं, इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं, अहमद रजा तेरे दिल का टुकड़ा था। क्या बात है, कोई जाहिली होगा जो आला हजरत का मुखालिफ हो। सुभान अल्लाह। आला हजरत का मुखालिफ होने के लिए जाहिल होना शर्त है जी, या जाहिल होगा या हासिद होगा, बेशक बेशक बेशक। या जाहिल होगा या हासिद होगा, वरना जिसने पूरी जिंदगी नबी की इज्जत पे पहरा दिया है, सुन्नी उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। आला हजरत, दिल लगा के तो बोलो, आला हजरत, जिंदाबाद। आला हजरत का दिल आपको मदीने में मिलेगा, मदीने में मिलेगा। खुद फरमाया, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बस। वाह सुभान अल्लाह। जैसे हम लोग दुआ करते हैं ना, अल्लाह अजमेर देख ले, जी, मदीने में लोग मिलते हैं, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, लंदन के, आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं हमें आला हजरत की बारगाह की हाजिरी हो जाए, हमारे लिए मदीने में दुआ कर दो। हम पूछते हैं क्यों, क्या बात है? कहने लगे उस आशिक रसूल को तो नहीं देखा, उसकी गलियां देखना चाहते हैं जो इतना इश्क करता है मेरे नबी से। यार कभी मोहब्बत की नफरत की चादर उतारो और मोहब्बत से मेरे इमाम को देखो, तुम्हें मेरा इमाम जैसा नजर आएगा, इस दौर में कोई ऐसा नजर नहीं आएगा। बेशक 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 बेशक। नफरतें खत्म करो। और आखिरी बातें अपनी बहनों से कहता हूं और बात खत्म करता हूं 2-5 मिनट के अंदर। अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, अपनी बेटियों की हिफाजत करें। गैर मुस्लिम हमें चिढ़ाने के लिए डालते हैं, इतनी लड़कियां चली गई, इतनी चली गई, इतनी चली गई, और देखते हैं हम तो हमको अफसोस होता है। मगर बात यह है कि जो बच्चियां गई हैं या चली गई हैं वो नादान है, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं, वरना जिन्होंने समझा है उन मेरी बेटियों को ये पैगाम सुनाना कि फ़लस्तीन की बेटियां, फ़लस्तीन की बच्चियां, उन्होंने बयान दिया। आपको पता है फ़लस्तीन के मुसलमानों का हाल ये है, ये हाल है कि 12,000 बच्चे शहीद हो गए जिनकी 10 साल से कम उम्रें थीं, और तकरीबन 15,000 बच्चे ये यतीम हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं। मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक एक ब्रेड पर 2-2 बच्चे हैं और 3-3 लोग खाते हैं, मगर वो औरतें रात को कहती हैं, उनके इस बयान को सुन के अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, फिर भी ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन औरतों में से एक लड़की का कोई जूता ला दे तो वसीयत करके जाऊं कि मेरी कब्र में उसको रख देना मेरे सीने पर। जिन बच्चियों ने ये आज के ज़माने में बयान दिया है, उनका हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो ओढ़ के लोग नहीं सोते, आप क्यों सोती हैं? का बम जब गिरता है तो मलबा में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए। काश ये बातें मैं अपनी बहनों तक पहुंचा पाता। वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बहनों से इतना ही कहूँगा कि अपनी पर्दादारी का ख्याल करो और अपनी बहनों को, बेटियों को कुरान की तालीम दो, कुरान पढ़ाओ, उन्हें बताओ खातून जन्नत के बारे में, उन्हें बताओ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के बारे में, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में उनको बताओ, अम्मी सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारे में उनको बताओ। याद रखो पहले लोग शादी करते थे तो देखते थे नानी,
देखते थे नहीं नानी, नानी एक औरत अगर खराब आ जाए ना तो पूरे खानदान को डिस्टर्ब कर देती है, एक औरत। मगर वो देखते थे इसकी नानी देखो, नानी ठीक है तो बेटी ठीक है। अब तो नानी आनी नहीं देखते, दौलत होनी चाहिए, पैसा कितना है, कितने भिखारी। जब कोई हाजी जी किसी से मांगता है ना जहेज, तो मुझे उसके हज पे शक होता है, इसका हज कबूल नहीं हुआ, वरना ये घटिया हरकत नहीं करता। सुनो, पहले लोग देखते थे कि देखो नवाज नानी को देखो, और अब नहीं देखते, नानी को देखो, देखना चाहिए। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखें, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा देखें, और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को अपनी समझाएं। मेरी बात यहीं पे खत्म, रोया करें, तौबा करें, और आला हजरत अपनी औलाद को बता के जाओ, आला हजरत मुजद्दिद आजम है। बेशक। कौन है बोलो? मुजद्दिद नहीं है, मुजद्दिद आजम है। जैसे गौस आजम है, तो गौस आजम ने आला हजरत को मुजद्दिद आजम बनाया। सुभान अल्लाह। और ऐसा बनाया है कि गौस आजम पर अब कितने अगबास आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मुजद्दिद आएंगे मगर आला हजरत पे फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक बेशक बेशक। उनके मातहत आएंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत से मोहब्बत करें, नस्लों को महफूज करें, न किसी राफजी की माने, न किसी वहाबी की माने, न किसी देवबंद, हर से सुलह कुल्लियों पे हर तरफ से हटो, और अपने इमाम का यही मसलक है अहमद रजा, इसको थामिए। और ये सीधा रास्ता है, ये रास्ता दुनिया में भी तुमको बुराइयों से बचाएगा, आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत के मसलक पे पाबंद रहो। कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखने, मुस्कुराना नहीं। जो लोग जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं बेहड़ी में जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, खड़े हो जाओ। और देखो दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। कितनी? एक साहब को मैंने देखा बड़ी बहस करते हैं, दाढ़ी इतनी होनी चाहिए उतनी। मुझे वो एयरपोर्ट पे मिल गए। सुनो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। तो मैंने